हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑफिसर्स जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम भारत का संविधान का दूसरा पार्ट करते हैं। और आज का जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंकल्प है। यह कथन है। यह कथन किनका है? यह कथन प्रोफेसर केसी वेयर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निसी मागो बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका क्वेश्चन सेहत बनाम भारत राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद एवं भारतीय संघ में प्रथम संशोधन कराया? इसका आंसर होगा मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। यह प्रथम संशोधन 1950 में हुआ था। अनुच्छेद 19 को इसी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए? यह हो जाएगा मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। ये कब जोड़ा गया था? 1952 में। प्रथम संविधान संशोधन 1950 में हुआ था। और ये आर्टिकल 15 का 4, 15 का 1 और 15 का 2, 15 का खंड 4 1951 में यह जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। देख लेते हैं सारे अनुच्छेद को। अनुच्छेद 17 में तो आप समझ गए अस्पृश्यता उन्मूलन से है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रगान को गाते समय खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति उचित सम्मान को प्रदर्शित किया जाता है। यह कहना उचित नहीं होगा कि राष्ट्रगान में चुप रहना राष्ट्रगान के प्रति अपमान होगा। किस बात में यह कहा गया है? किस बात में कहा गया है? यह कहा गया है बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अधीन राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आर्टिकल 19(1) के क के अनुसार भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें चुप रहने का अधिकार भी निहित है। प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोहरे परिसंकट से। अनुच्छेद 20 के 2 के अनुसार यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार में अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। एक इसमें है, यह अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 21 के 1 में है। इसमें कहा गया है शिक्षा का अधिकार राज्य कानून बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है अनुच्छेद 21 को 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों की शिक्षा
सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार निम्न द्वारा भारतीय संविधान में निर्दिष्ट किया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये सही है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। ये गलत है। था। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मुकदमा मृत्यु के अधिकार की संवैधानिकता से संबंधित है? इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? इसका आंसर ग्राम पंचायतों का संगठन करना। किसमें वर्णित है? आर्टिकल 40। कब? केवल संविधान संशोधन में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा गठन किया गया था। राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। ये गांधी जी के दिमाग की उपज की। अब आइए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अनुच्छेद 39A का हो जाएगा 4 निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर 11 होगा। संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में क से लेकर ज्यों तक 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क में ट जोड़ा गया है, इसलिए वर्तमान में ये हो जाएगा मूल कर्तव्य 11। चलिए नेक्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति के पास निम्न में से एक पद भी होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, जैसा कि आप जानते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी हुई है? पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की बैठकों की गणपूर्ति होती है कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां या 100वां सदस्य जो भी दोनों में से कम हो, कुल सदस्यों का 1/3 भाग, 100 सदस्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग। ये आर्टिकल 100 का खंड 3 में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया हो तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक द्वारा।
इसका आर्टिकल हो जाएगा 108 का 1 के अनुसार, परंतु इस खंड में कोई बात धन विधेयक से लागू नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 213 होगा। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य में राज्यपाल अध्यादेश लाता है और केंद्र में राष्ट्रपति। तो केंद्र में राष्ट्रपति के लिए ये ऑप्शन हो जाएगा 123। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है अनुच्छेद 245। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निगमों के कृत्यों में, आर्टिकल 261 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में था, इसलिए हम दे दिए हैं। इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें आर्टिकल हो जाएगा 331। और क्वेश्चन पूछेगा अधिक से अधिक कितने सदस्य नामजद किया जा सकता है, तो उसमें भी आंसर 2 ही होगा। भारतीय संसद में सम्मिलित है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। आर्टिकल 79। संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में असाधारण शक्ति विनिहित करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 142। 32 में जैसा कि आप जानते हैं रीट दायर किया जाता है। 136 में विशेष इजाज़त से अपील किया जाता है। 142 में डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का उपबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय स्वयं के निर्णय से आबद्ध नहीं है। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में विनिश्चित किया था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य। यह 1955 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार बनाने के पूर्व ही राज्यपाल द्वारा बिहार विधानसभा भंग कर देना किस बाद में असंवैधानिक करार दिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ WP 257 वर्ष 2005 में। चलिए इसका थोड़ा सा बता देते हैं। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ने मास्को से फैक्स द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट पर अपनी स्वीकृति भेज दी, ठीक है, और यह लागू हो गया था। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित किया गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ये तीनों नहीं होगा,
संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत स्थापित किया गया था? इसमें होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें कहा गया है कि संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। वित्त आयोग में होते हैं। वित्त आयोग में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। आर्टिकल 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में संपत्ति का अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। आर्टिकल 300 का क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक उपबंध के आदेश को नकार देने के कारण भारत के उच्चतम न्यायालय ने अवैध प्रवासी अधिकरणों द्वारा अवधारण अधिनियम 1983 को असंवैधानिक अभिनिर्धारित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 355, अनुच्छेद 355। सर्वतानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक शक्ति से संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग कब बना था? 1950 में। मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। यह एक संविधानेतर निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, सही है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, नियोजन के लिए, ये सही है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, यही गलत है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और आगे देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता करता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होगी वह पंच या सरपंच पद धारण करने से निर्रहित होगा, एक मान्य विधि है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस नवीन वाद में ऐसा निर्णय दिया? किस में दिया? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावेद बनाम हरियाणा राज्य। इसमें कहा गया है कि ये कानून 2003 का है। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए यह अभी निर्धारित किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका हो जाएगा सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का 3। वृत्ति, व्यापार और उपजीविका की स्वतंत्रता, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 6। व्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का 2। संगम की स्वतंत्रता, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 4। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदरपूर्वक खड़े रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह अभी निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ। 2002 में यह कानून बना था। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंध लगाने का विनिर्दिष्ट आधार नहीं है? सामाजिक न्याय। इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक न्याय। आर्टिकल 25(1) के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निश्चित किया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है? एसपी मित्तल बनाम भारत संघ, श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी प्रबंध समिति बनाम चिंतामणि खूटिया, अरुणा राय बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 का केस है। इसमें पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 के अनुसार इसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव, सही है। उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ये मायने नहीं रखता है। ये आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं आर्टिकल 124 के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अधिकारिता में। आर्टिकल 131 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने विनिश्चयों से आबद्ध नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं अभिनिर्धारित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के बाद में। आर्टिकल 141 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के विघटित रहने की व्यवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा द्वारा। उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक बात में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस कार्य को प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता है उसे परोक्षतः भी नहीं किया जा सकता, यह कथन संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी विधान के सिद्धांत से। इसके बारे में बता देते हैं। आभासी विधान के सिद्धांत का आधार यह है कि जो कार्य विधानमंडल प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है वह कार्य अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकता है। मतलब यदि किसी विषय पर उसे विधि बनाने की शक्ति नहीं है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से भी विधि नहीं बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद को राज्य सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति है, परंतु यह तब जबकि वह, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र हित में हो। आर्टिकल 249 के अनुसार 249। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्णय दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने के अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य 2003 में दिया गया था। इसमें कहा गया ना मूल अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है, ना नैतिक अधिकार है। कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार ना मूल अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है, ना नैतिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जैसा कि पीछे हम बताएं, यह एक संविधानेतर निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की कार्रवाई में बिना संसद के सदस्य हुए निम्नलिखित में से कौन भाग ले सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का महाधिवक्ता। आर्टिकल 88 के अनुसार इसको किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, किंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार आज का पार्ट 2 भारत के संविधान का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। प्लीज़ दोस्तों, मैं लास्ट में फिर से आप सभी से बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा या जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर दिन हम प्रयास करेंगे